जैसे यहाँ पर लिखा गया है मतदार राजा, और चुनाव होते ही राजा को प्रजा बनाकर उन्हें भूल जाया जाएगा। उस 60 सेकंड के झांसे में आकर आप अपना 5 साल का भविष्य किसी गलत हाथों में ना दीजिए, क्योंकि रील में काफी कुछ बताया जाता है लेकिन वैसा होता नहीं है। पैसे बांटने वाले पैसे बांटेंगे ही, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते। तो ये आपके ही पैसे है, तो आपके पैसे लेने में काहे की शर्म। कुछ लोग जो है पैसे डायरेक्टली देते हैं, कोई योजनाएं ला कर देते हैं, तो सभी योजनाओं का फायदा ले और जो आपका स्थानीय उमेदवार है उसको ही मतदान कीजिए। राजा जागा हो आणि या वसई विरारच्या विकासाचा धागा हो, तो इस तरह उस चीज पे फोकस नहीं करना है। रियलिटी आपको समझनी होगी कि यहाँ पे हमारे लिए कौन दौड़ के आता है आधी रात को, आपके सुख दुख में हो। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ही मेरे एक दोस्त का फोन आया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि अरे प्रसाद कैसे वोटिंग करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बता दूं कि नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ टाइम। इस वक्त मैं महानगर पालिका मुख्यालय के पास में उपस्थित हूं। वसई विरार महानगर पालिका का ये मुख्यालय है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बैनर लगा हुआ है, मतदार राजा लोकशाही चा धागा। क्योंकि लोकशाही का जो पर्व होता है, लोकतांत्रिक पर्व यानी डेमोक्रेटिक फेस्टिवल जो होता है, उसे मनाने का समय आ गया है तकरीबन 10 सालों के बाद में वसई विरार में। वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव हुए 5 साल जो बीते, एक टर्म बीता, उसके बाद एक टर्म बिना किसी चुनाव के बीता, यानी वो प्रशासक के हाथ में था। इसके बाद पूरे 10 सालों के बाद में ये चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां लोगों को राजा बताएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मतदार राजा, और चुनाव होते ही सभी उन्हें भूल जाएंगे, राजा को प्रजा बनाकर उन्हें भूल जाया जाएगा। ऐसे में इस विषय पर बात करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, चुनाव नजदीक है, कैसे निकले, क्यों निकले, किस तरीके से मतदान करें, चुनाव के समय में किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें प्रमुख होती हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट प्रसाद यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है चुनाव के विषय में, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। सबसे पहले नमस्कार प्रसाद जी, क्या कहेंगे? चुनाव नजदीक है, 10 साल के बाद में ये चुनाव का मौका आया है, जिसे लोकतांत्रिक पर्व कहा जाता है, क्या कहेंगे? 2015 में पिछला चुनाव हुआ था, अब 2025 है। 2025 है। काफी समय बीत चुका है और बीच में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होकर गया है, लेकिन जो महानगर पालिका का चुनाव है, इस बार टोटल आपको एक प्रभाग में 4 मतदान करना है। जैसे कि प्रभाग क्रमांक, इसी प्रभाग में हम खड़े हैं तो 11 की बात कर ले, तो 11 अ, 11 ब, 11 क और 11 ड, ऐसे ही 14 अ, 14 ब, 14 क और 14 ड। तो ऐसी बात है कि 4 प्रभाग में 29 प्रभाग है और 29 प्रभाग में आपको 4 मतदान, मतलब 4 कैंडिडेट जो है वो आपको चुनने हैं। जैसे कि कहीं पे 2 पुरुष 2 महिलाएं हो गई, कहीं पे एक एससी महिला, एक ओपन पुरुष, कहीं ओबीसी। तो जाति गणना के आधार पर यहाँ पे जो जिस तरह से आपने ये सिस्टम लाया है, तो इस कारण लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है। लोग, अभी थोड़ी देर पहले मुझे ही मेरे एक दोस्त का फोन आया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि अरे प्रसाद कैसे वोटिंग करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बता दूं कि जब मतदार वोट करने जाएगा तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि मतदार सूची में आपका नाम है या नहीं है, या कहीं किसी और वार्ड में तो आपका नाम चला नहीं गया है। क्योंकि विधानसभा में एक ही वार्ड में 132 है तो 132 में आपका नाम आता है, 133 है तो 133 विधानसभा में आता है। लेकिन जब महानगर पालिका का चुनाव आता है तो विभिन्न प्रभाग होते हैं, उसके कारण एरिया जो है वो एरिया बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो काफी बार ऐसा होता है कि जो 14 नंबर का रहीवासी है उसका 11 नंबर में नाम आ जाता है, 11 का रहीवासी है उसका 14 में। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका किस प्रभाग में नाम आ गया है। हालांकि महानगर पालिका ने उसके लिए जन जागृति की थी कि अगर आपका नाम किसी और सूची में है तो आप उसको बदल सकते हैं, लेकिन अब समय निकल चुका है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, लोकशाही को जीवित रखिए। और मैं बोलता हूँ कि ये डेमोक्रेसी जीवित रहना बहुत जरूरी है, लोकशाही जीवित रहना बहुत जरूरी है। और ना कि किसी धर्म के आधार पर या ना किसी जुमलों के आधार पर मतदान कीजिए। जो स्थानीय उम्मीदवार है उसको देखिए, आपके लिए दिन रात में कौन दौड़ के आता है। आज आप देख सकते हैं कि चुनाव न होने के कारण प्रशासन के हाथ में जब सब चला गया, तो उसके वजह से लोगों के काम में जो है वो रखड़ गए हैं। तो इसलिए लोगों को भी मौका है कि अपना जो अमूल्य मत है, वो अमूल्य मत जिसको आप चाहे उसे दीजिए। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि प्रभाग बड़ा होने के कारण 4 आपको चुनने हैं, तो आपके पास विकल्प काफी है। तो विकल्प काफी होने के कारण आप सोच समझकर मतदान कीजिए, और ना ही ये देखिए कि हमारे लिए कौन करता है, क्या नहीं करता है, ये इस चीज पर आप फोकस कीजिए, ना कि ये देखिए कि कौन हमें बेवकूफ बना रहा है, ताकि 5 साल पछताना ना हो। एग्जैक्टली क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं वसई विरार का जो माहौल है वो
धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं खराब होते हुए मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये शुरुआत है। शुरुआत है। और देखिए, सभी धर्म का हमें आदर करना चाहिए, लोकशाही जीवित रखनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कर कर, क्योंकि आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में कि अभी तो जो मतदाता है वो राजा है और उसके बाद वो प्रजा बन जाएगा। और नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता ही राजा है और जनता ही राजा रहेगी। इस कारण मैं बोलूंगा कि जितने मतदार है, समझो ये सौ प्रभाग में 42,000 मतदार है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 100% मतदान होना चाहिए। और ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ना कोई पक्ष देखकर, ना कोई प्रांत देखकर मतदान कीजिए। जो हमारे रास्ते ठीक करे उन्हें मत कीजिए। देखो, नगर सेवक जो है, ये शब्द है तो मराठी में नगर सेवक मतलब कौन, नल, गटर और रास्ता, इसकी जो सेवा हमें पूरी करेगा, हमारे जो संकट समय में हमारे साथ जो रहेगा, फिर वो चाहे स्थानीय पक्ष हो या स्थानीय नल, उम्मीदवार गटर हो। और सड़क के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, नहीं, सुख दुख में खड़े होने वाली चीजें भी होती हैं। मैं सेवा लास्ट वाला वर्ड है। यस, आपने क्योंकि बराबर बोला ज्यादा कि फोकस इस प्रमुख। चुनाव में मैं देख रही हूँ नगर पर ही किया जा रहा है, सेवा वाला जो भाव है वो हटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, सेवा वाला भाव हटता हुआ इस कारण हटता हुआ आपको नजर आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वातावरण है वसई तालुका का, जो सर्वधर्म समभाव का वातावरण है, मतलब यहाँ पे क्रिस्ती लोग भी है, यहाँ पे मुस्लिम भी है, यहाँ पे हिंदू भी है, यहाँ पे सिख भी है, यहाँ पे सभी यूपी भी है, भैया भी है, यूपी है और बिहारी भी है, मराठी सब भी है। सब है। तो ये मिनी भारत है, मिनी हिंदुस्तान है और इस वसई तालुका की अखंडता को कायम रखने के लिए हमें स्थानीय उम्मीदवार चुनना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि मतदार को अभी राजा बनाया जाता है और बाद में प्रजा बनाया जाता है, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर लोगों को ध्यान रख के वोट करना चाहिए? नहीं, जरूर, मैंने यही कहा कि आपके लिए कौन सुख दुख में खड़ा है, आपके समस्याएं को कौन संभल रहा है। अभी आप देख सकते हैं प्रशासकीय जो कार्यकाल था, कई गटर के ढक्कन वहां पे निकल चुके थे, वो ठीक करवाने के लिए लोगों को कई बार आना पड़ा, कई लोग गिर गए, कई लोगों का मोबाइल गिर गया, कुछ बुजुर्ग लोग का एक्सीडेंट हो गया, रास्तों के कारण अभी कुछ लोगों की मौत भी हो गई। तो ये ऐसी सब कई खबरें संज्ञान में आई, कई संज्ञान में आई भी नहीं। काफी चीजें हैं जो, मतलब मैं बोलता हूँ कि रील पे फोकस ना करते हुए रियलिटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि रील में काफी कुछ बताया जाता है लेकिन वैसा होता नहीं है। उस 60 सेकंड के झांसे में आकर आप अपना 5 साल का भविष्य किसी गलत हाथों में ना दीजिए। और अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय में लोगों को पैसे बांटे जाते हैं, तो उससे भी वोट जो है इधर उधर भटक जाता है। तो इस पर लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? नहीं, मैं पेशे से वकील होने के कारण मैं ये इस चीज का खंडन करता हूँ कि आपने जैसे कहा कि पैसे दिए जाते हैं, तो मैं सभी मतदाताओं को बोलूंगा, आपके ही पैसे है, ले लो, लेकिन आपको जिसको वोट करना है उसे ही वोट करना। पैसे बांटने वाले पैसे बांटेंगे ही, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते। तो ये आपके ही पैसे है, तो आपके पैसे लेने में काहे की शर्म। कुछ लोग जो है पैसे डायरेक्टली देते हैं, कोई योजनाएं लाकर देते हैं, तो सभी योजनाओं का फायदा ले और जो आपका स्थानीय उम्मीदवार है उसको ही मतदान कीजिए। क्योंकि 2,000 रुपए किसी मतदाताओं को किसने देने का प्रयास किया, तो 5 साल में उसका क्या वैल्यूएशन होता है, आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो इसलिए जो 2-5 हजार रुपए वो दे रहे हैं, उसके ऊपर से उनकी नीयत पता चल जाती है और इनकी नीति, इनकी नियत और नीति और नीतिमत्ता, मैं बोलता हूँ नियत और नीतिमत्ता दोनों समझ में आती है। मैं बोल रहा हूँ कि पैसे लीजिए लेकिन वोट मत दीजिए, वोट उसी को दीजिए जो आपके सुख दुख में काम आता है। ऐसा मतलब मैं पैसे देकर एक तरीके से आपकी कीमत आंक रहा है, आपको उतने में खरीद रहा है। लोकशाही को कोई कभी भी खरीद नहीं सकता। संविधान इतना मजबूत है, संविधान जो है ना, वो एक इस देश की ताकत है, इस देश का श्वास है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान जो हमें दिया है, वो इस देश की नींव है। उस नींव को खरीदने की कोशिश कोई भी नहीं कर सकता। और जनता जागरूक है, जनता को पता है कि स्थानिक मुद्दे क्या है, स्थानिक कौन है। और यहाँ पे मैं वसई विरार में हालांकि देख रहा हूँ कि एक सूची जारी की जा रही है कि ये नेता आएगा, वो नेता आएगा, बाहरी नेता आएगा, ये नेता आएगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन हमारा स्थानिक उम्मीदवार कौन है? नेता आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और फिर हम कहते रहेंगे क्या हुआ तेरा वादा, वादा तेरा वादा। हाँ, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि मतदान कीजिए और मतदार राजा जागा हो आणि या वसई विरारच्या विकासाचा धागा हो, इतना ही कहूंगा। और मैं सभी से विनती करूंगा, 15 जनवरी को मतदान है, तो सभी लोग
भारी संख्या में बाहर आकर मतदान कीजिए और इस लोकशाही को जीवित रखिए। जैसा कि मैंने कहा 29 प्रभाग हैं और 115 वार्ड्स हैं। 115 वार्ड में मतलब 29 प्रभाग है, 29 प्रभाग में टोटल 4 नगर सेवक है और एक जो प्रभाग है उसमें 3 नगर सेवक है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से है। और 115 जो नगर सेवक चुने जाएंगे, तो जैसे मैंने बताया कि समझो ये प्रभाग है, प्रभाग क्रमांक 11 या 14 जो कुछ भी आप पकड़ लो, समझो अब 14 की बात करते हैं तो 14 में 14 अ, 14 ब, 14 क और 14 ड, तो 4 अलग अलग मशीनें रखी जाएंगी। अभी समझो मैं मतदार हूँ, तो वहाँ पे मेरा नाम आपको पूछेंगे, उसके बाद आपका आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी जो है, जो इलेक्शन कमीशन से दिया जाएगा, तो वो आपको वहाँ दिखाना है, आपका सूची में नाम आया है वो चेक करना है, उसके बाद आपको इंक लगाया जाएगा। और जब आप मतदान करने जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे 4 अलग अलग मशीनें होंगी, तो 4 मशीनों पे आपको प्रभाग अ में समझो अ महिलाओं के लिए राखी हुए ऐसे समझ के चलिए, तो वहाँ पे आपको उस महिला उम्मीदवार को मतदान करना है जिनको आप चाहते हो। फिर ब में जाना है, ब में समझो पुरुष है, क में समझो आप समझिए एससी है, ड में समझिए ओबीसी है। तो ऐसे 4 विभिन्न जो आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे मशीनें रखी जाएंगी। समझ लीजिए महिलाओं के लिए पिंक कलर का लेबल होगा, पुरुषों के लिए व्हाइट होगा, ओबीसी के लिए येलो होगा। तो ऐसे उस तरह से सोचिए वहाँ पे महानगर पालिका और प्रशासन जारी करेगा और उस 4 अलग अलग मशीनों पे आपको वोट करना है और वो 4 मशीनों पे वोट करने के बाद ही आपका जो वोटिंग है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। ऐसे नहीं है कि आपने पहले मशीन में वोट कर दिया और आप बाहर आ गए, इस तरह से नहीं। तो आपको 4 ही मशीन पे वोट करना जरूरी है, चाहे फिर वो आप किसी पार्टी को दे या किसी पार्टी को ना दे, वो आपका कॉल है। जैसे कि आप नन ऑफ द अबव भी दबा सकते हैं, कोई पार्टी को आपको वोट देना है तो वो भी दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि नन ऑफ द अबव का जो एक माहौल यहाँ पे ट्रेंड काफी चल रहा है, लेकिन नन ऑफ द अबव में होता ऐसा है ना कि जो स्थानीय पार्टी है या स्थानीय पक्ष है या स्थानीय उम्मीदवार है या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या उनके जो उम्मीदवार हो, तो आपको कोई नहीं पसंद है तो आप दबा सकते हो, लेकिन उसके वजह से थोड़ा सा लोकशाही पे भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ऐसा मुझे लगता है। इस महानगर पालिका के चुनाव में और लोकतांत्रिक पर्व में विपक्ष को जीवित रखना जरूरी है, ये कहना मतलब है आप? लोकतांत्रिक जो आपने जो ये संग्राम है या जो फेस्टिवल है, विपक्ष को जीवित रखना है या सत्ता में किसको बिठाना है वो तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन मेरा मुद्दा आज भी वही है कि लोकशाही जीवित रहनी चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार स्थानीय पक्ष जीवित रहना चाहिए, क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार और स्थानीय पक्ष जो है उनको वसई तालुका की नींव पता है। सिर्फ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि रील के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर और वो यही रहने वाला है, वही बाकी रहने नेता वाला है। आते रहेंगे जाते रहेंगे, हाँ, प्रचार करने, फिर अगले मैंने बोला चुनाव ना कि आएंगे। क्या हुआ तेरा वादा, ऐसा, या कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो इस तरह उस चीज पे फोकस नहीं करना है, रियलिटी आपको समझनी होगी कि यहाँ पे हमारे लिए कौन दौड़ के आता है आधी रात को, आपके सुख दुख में हो या आपके त्योहार में हो, या कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूंगा कि वसई तालुका मिनी भारत है। इस वसई तालुका की अखंडता को अगर हमें जीवित रखना है तो हमें सभी धर्म सभी जाति, फिर वो उत्तर भारतीय क्यों ना हो, वो मराठी क्यों ना हो, वो गुजराती क्यों ना हो, वो राजस्थानी क्यों ना हो, सभी का अहम किरदार है, क्योंकि हम हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई बाद में, हम पहले भारतीय है, तो उस और एक भारतीय इंसान है। तो वो एक गाना था कि ना तो हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो उस इंसानियत को हमें हम प्राथमिकता देनी चाहिए और उस इंसानियत को देखकर यहाँ पे अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं, क्या हम रील में गुमराह तो नहीं हो रहे, क्या हम रियलिटी से भाग रहे हैं, वो चीजें भी हमें सोचनी चाहिए। धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से एडवोकेट प्रसाद यादव ने लोगों को जागरूक रखने के लिए अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है कि मतदार इस चुनाव में गुमराह ना हो, आपका उम्मीदवार कौन है, उसे आप कितना जानते हैं, आगे आने वाले 5 साल में वो आपके कितने साथ खड़े रहने वाला है, कितना साथ देने वाला है, क्योंकि अभी वो समय है जब मतदारों को राजा बुलाया जाएगा और इस चुनाव के बाद में उन्हें प्रजा बनाया जाएगा। तो ऐसे में अपनी ताकत दिखाने का यही समय है, सही समय है। ठीक तरीके से सड़कों पर उतरे, मतदान करें और अपने अपने अधिकार का जो हक है उसे बजाएं।